सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे आईआईटी खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की। तो आईआईटी खड़गपुर हमारे खड़गपुर वेस्ट बंगाल में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी और 2023 में इसे 6 एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग मिली है। बहुत सारे इस कॉलेज से रिलेटेड यूनिक फैक्ट्स है और सबसे बड़ा फैक्ट है इसका कैंपस एरिया। क्या है, कितना है, कैसा है, वीडियो में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले इस कॉलेज के जितने भी इंटरनेट पर डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस का टॉप फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास 2023 का प्लेसमेंट डेटा है जिसमें आप दिए गए स्क्रीनशॉट में सबसे पहले प्लेसमेंट परसेंटेज देख सकते हो। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 92.97%, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 91.16% और बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो ओवरऑल 75.15%। अब इस तरीके का प्लेसमेंट परसेंटेज हमें सबसे पहले आईआईटी मद्रास में देखने को मिला था, जिसमें हमने कहा था कि बहुत बढ़िया प्लेसमेंट परसेंटेज नहीं है। बट इस कॉलेज के लिए मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इतना कम 75% ऐसे ही नहीं हुआ है। बहुत सारे कोर ब्रांचेस है यहाँ पर। लाइक आपका यहाँ पर है आर्किटेक्चर, एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल, और जिसमें कम गया है आपका माइनिंग, मेटलर्जी, ओशियन इंजीनियरिंग एंड नेवल आर्किटेक्चर। तो बहुत सारे इस प्रकार के ब्रांचेस है जिसमें 60 से 65% के आसपास का प्लेसमेंट परसेंटेज है, जिसके वजह से ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज थोड़ा कम हो जाता है। वरना हम देख पा रहे कंप्यूटर साइंस में अच्छा खासा 92.97 प्लेसमेंट परसेंटेज है। अच्छा, हम देख पा रहे फिर भी इससे काफी बेटर प्लेसमेंट परसेंटेज हमें बहुत सारे एनआईटी, बहुत सारे कई भी कबार प्राइवेट कॉलेजेस में भी देखने को मिल जाते हैं। कई बार तो आप प्राइवेट कॉलेज में 100% भी देख रहे होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जब आप रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में जाते हो तो ये चाहती है कि ठीक है, कुछ 2-3 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट ना भी लगे तो चलेगा, लेकिन मेरा जो बैरियर है कि इससे कम सीटीसी वाले, इससे कम पैकेज वाले कंपनी को मैं अपने कॉलेज में अलाउ ही नहीं करूंगा, उस बैरियर के वजह से कुछ स्टूडेंट अनप्लेस्ड रह जाते हैं। और वो स्टूडेंट्स कौन होते हैं? जो कुछ ज़्यादा ही लाइटली ले लेते हैं प्लेसमेंट्स को, कि एक बार तो कॉलेज में आ ही गया, वो प्लेसमेंट्स बहुत बढ़िया हैं ही, प्लेसमेंट्स लग ही जाएंगी। बट ऐसा नहीं होता। जब मैं ग्राउंड रियलिटी देख रहा हूँ, जैसे एनआईटी जमशेदपुर में हूँ, तो कहा जाता है कि एनआईटीज में बहुत बेस्ट एनआईटी माना जाता है प्लेसमेंट के हिसाब से। मतलब एक बार आप इस कॉलेज में आ गए तो भले ही कुछ मिले ना मिले, प्लेसमेंट्स तो मिल ही जाएंगे। बट जब ग्राउंड रियलिटी आप खुद कॉलेज में आकर देखिएगा तो ऐसे नहीं होता कि आप कॉलेज में आ गए और प्लेसमेंट्स बस थाली में परोसा जा रहा है। आपको मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, आपको कुछ कॉलेज एनवायरनमेंट दे देता है, कंपनीज बुलाई जाती हैं, और कंपनीज भी ऐसी नहीं होती कि आपने जिस कंपनी को कॉल लगा दिया कंपनीज आ गई। उसके लिए भी अच्छा खासा मेहनत करना पड़ता है। अब 50 कंपनी, 60 कंपनी को कॉल कर रहे हो तो हो सकता है एक कंपनी माने कि हाँ ठीक है, हम आपके कॉलेज में आने के लिए तैयार हैं। मतलब अगर आप किसी नए कंपनी को अप्रोच कर रहे हो, वरना अगर पुरानी कंपनी बार बार विजिट करती हैं तो 70-80% चांसेस है कि इस साल भी वो आएंगी। लेकिन अगर किसी नए कंपनी को अप्रोच कर रहे हो तो कितना ही बढ़िया आपका रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट हो, ऑफकोर्स टॉप 5-6 आईआईटीज की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन जैसे एनआईटी जमशेदपुर, इसका प्लेसमेंट बहुत बढ़िया माना जाता है एनआईटीज के रेस्पेक्ट में। तो ऐसा नहीं है कि आपने जिस कंपनी को कॉल कर दिया वो कंपनी आ ही जाएगी। 50-60 में से एक कंपनी कन्वर्ट हो रही होती है। और ऐसा भी नहीं कि कंपनी आ गई, आप प्लेसमेंट में बैठे और मिल गया प्लेसमेंट। बहुत सारे प्लेसमेंट्स में छटोगे, 5 बार, 6 बार, 10-10 बार, 15-15 बार प्लेसमेंट में छट सकते हो, तब जाकर कहीं आपको प्लेसमेंट लग रहा होगा। तो ऐसा नहीं होता कि हम बहुत बढ़िया कॉलेज में चले गए और उसके बाद प्लेसमेंट तो मिल ही रहा होगा। इस एटीट्यूड के साथ रहोगे तो आप आईआईटी मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली जाकर भी देखते हो ना, जस्ट 100% प्लेसमेंट परसेंटेज जाने जाने से रह गया। वो अक्सर उन स्टूडेंट के साथ हो रहा था जो इस तरीके के एटीट्यूड से चलते हैं। तो टॉप कॉलेजेस में जाकर भी अनप्लेस्ड रहते हो अगर आप गलत एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हो तो, ठीक है। वरना आप मेहनत करिए, प्लेसमेंट्स हर जगह हैं। आप मेहनत करिए, अगर कंपनीज नहीं भी आ रही आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स ले सकते हो। ये मैं इस तरीके के आईआईटीज के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। क्योंकि आईआईटीज हम चुनते ही इसलिए क्योंकि प्लेसमेंट जर्नी आसान हो जाए, ओवरऑल कॉलेज लाइफ बढ़िया हो जाए। खैर, बात कर ले मीडियन पैकेज की, तो 2023 में 21 एलपीए का मीडियन पैकेज गया। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो हर आईआईटी के सबसे पहले जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे। जेईई मेंस क्वालिफाई होगा तो जेईई एडवांस का एग्जाम देंगे, और जेईई एडवांस में जो रैंक बनेगा उसके बेसिस पर जोसा काउंसलिंग में हमें कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे पास जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जनरल न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। सबसे पहले अगर हम अपने बी बीटेक कोर्स, 4 ईयर बी बीटेक कोर्स में अपने कंप्यूटर साइंस की बात कर ले तो 279 रैंक पर क्लोज हो गया था फॉर जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल राउंड 6 जोसा 2023 में। बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो, लेकिन अगर हम बात कर ले 5 ईयर
बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री कोर्स में तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 632 रैंक पर। यानी कि अगर आप डुअल डिग्री भी करने की सोच रहे हो इस कॉलेज से तो कम तो 632 आपको रैंक लाना ही पड़ेगा। अगर आप जनरल जेंडर न्यूट्रल जोसा 2023 की हम कट ऑफ देखें राउंड 6 के लिए तो बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। अब अगर आपको हर राउंड हर कैटेगरी हर ईयर कट ऑफ चाहिए आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो आपके सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल एंड मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। हर आईआईटी की तरह आपका इस आईआईटी में भी ट्यूशन फी 1 लाख पर सेमेस्टर देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो कोई ट्यूशन फी नहीं होगा, बट बाकी सारे फी लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो आपके लिए भी कोई ट्यूशन फी नहीं है, बट बाकी सारे फी लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो आपका ट्यूशन फी 2/3 माफ रहेगा और बाकी सारे फी आपके भी लग रहे होंगे। इन शॉर्ट अगर आपका कोई ट्यूशन फी माफ नहीं है तो भी हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 4 साल का बीटेक फी आपका 11.5 लाख के अंदर अंदर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात कर ले अगर ट्यूशन फी पूरा माफ है उस केस में आपका हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 4 साल का बीटेक 3.5 लाख के अंदर अंदर हो जाएगा। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड सेक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करूंगा कि इंडिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है कैंपस एरिया के टर्म्स में विथ 2100 एकर्स कैंपस एरिया, जहां आप 300 एकड़ 400 एकड़ को बहुत ज्यादा बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस एरिया के हिसाब से समझते हो। वहीं आईआईटी खड़गपुर में 2100 एकड़ का कैंपस एरिया है, लेकिन इसका बहुत बड़ा पार्ट जंगल है। तो बढ़िया बात है, ग्रीनरी को सपोर्ट करते हैं, बट इसका बेस्ट पार्ट ये होता है कि अगर आपको कभी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो तो आपको सोचने की जरूरत नहीं कि मेरे पास स्पेस की कमी ये है वो है। स्पेस भरपूर मात्रा में है, आपको इधर उधर सैर करना है जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। बहुत बड़ा एरिया इसका जंगल है, सैर करना है इधर उधर बाइक राइड जो करने हैं आपको। कैंपस बहुत बड़ा है। फैसिलिटीज की अगर बात कर ले तो इतने बड़े कैंपस में ऐसा हो सकता है कि कोई फैसिलिटी मिसिंग हो, चाहे वो आपका स्विमिंग पूल हो, जिम हो, ऑडिटोरियम हो, जो सोच सकते हो। और हम टॉप 6 में आने वाले आईआईटी की बात करें, वन ऑफ द टॉप एंड लीडिंग प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, तो उसमें ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी फैसिलिटीज की कमी हो। लेकिन अगर हम बात कर ले हॉस्टल्स की तो वहां थोड़ा सा दिक्कत बताया गया है कि फर्स्ट ईयर में आपको स्पेस की थोड़ी सी कमी हो रही थी, जिसके वजह से ट्रिपल शेयरिंग रूम पर रहना पड़ सकता है। लेकिन थर्ड और फोर्थ ईयर में आपको सिंगल सीटर रूम्स देखने को मिल जाएंगे। बात कर ले मेस की तो ओके डिसेंट खाना बताया गया, बट अगर आप मेस फूड से बोर हो जाते हो कभी तो आप आराम से, इनका कैंपस बहुत बड़ा है, जगह जगह कैंटीन्स कैफेटेरिया मिल जाएंगे आपका मन बहलाने के लिए। तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। फैसिलिटीज में तो मैंने बोल ही दिया, कोई कमी नहीं यार। देखिए सबसे अजीब बात मुझे यही लगती है कि जब आप पूछते हो टॉप 5 to 6 आईआईटीज का रिव्यू कर दीजिए, बेस्ट कॉलेजेस की जब हम बात कर रहे हो तो उसके लिए रिव्यू की जरूरत ही नहीं होती है। मैं फिर भी इस रिव्यू वीडियो को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हमने आईआईटी का एक सीरीज चालू किया था, जिसमें पहले हमने एनआईटी का पूरा 31 एनआईटी का रिव्यू कंप्लीट कर दिया, फिर उसके बाद सारा आईआईटी, फिर ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, कॉमेड के सारे टॉप कॉलेजेस, हर किसी का वीडियो बनाना है। तो अब अगर हम किसी आईआईटी को छोड़ दे तो भेदभाव हो जाएगा, तो इसीलिए हर आईआईटी को हम कवर अप करते चल रहे हैं और उसके बारे में जो आपको जानने की जरूरत है हर चीज को कवर अप कर रहे हैं। बट अब फैसिलिटीज में कैसे काउंट कराऊं जब आपको सब फैसिलिटी मिल रहा है, हर प्रकार की स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिल रही है। स्विमिंग पूल मैंने बोल ही दिया, एथलेटिक्स ग्राउंड, फुटबॉल, क्रिकेट, सब कुछ, बैडमिंटन कोर्ट, सब कुछ देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ टॉप 10 आप आईआईटीज में अगर बात कर रहे हो सब कुछ A to Z देखने को मिलने वाला है। अगर इनके एक्टिविटीज एंड फेस्ट की बात कर ले तो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कल्चरल फेस्ट स्प्रिंग फेस्ट की हम बात करें जिसमें 150 से ज्यादा कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। वहीं अगर हम बात कर ले इनके एनुअल टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट की क्षितिज, तो इसमें 40 से ज्यादा 40 से ज्यादा इवेंट्स होते हैं। तो आप लेवल समझ सकते हो, इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट, इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कल्चरल फेस्ट। फिर उसके बाद दिवाली के दिन अलग से स्पेशल दिवाली के मोमेंट पर आपका इल्यूमिनेशन नाम का एक फेस्ट हो रहा होता है, जिसमें अलग अलग स्टूडेंट हॉल्स के बीच में कुछ कंपटीशन हो रहा होता है। अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स इवेंट्स तो हो ही रहे होते हैं, मतलब कहीं भी आपको स्टूडेंट लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर हम इंडिया के अगर वन ऑफ द टॉप बेस्ट अगर हम इवेंट्स की बात करें, चाहे वो टेक्निकल हो या कल्चरल हो, तो टेक्निकल टीम्स भी बहुत बेटर होंगे और कल्चरल क्लब्स भी बहुत बेस्ट देखने को मिलने वाले हैं। स्पोर्ट्स का खासा ख्याल रखा गया है, तो स्पोर्ट्स टीम भी, मतलब स्पोर्ट्स में जो सोच लीजिए, टेक्निकल टीम, कल्चरल क्लब, सब कुछ देखने को मिलने वाला है। इसीलिए मैं इन सारी चीजों का अलग से नाम हाईलाइट नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। फैसिलिटीज, स्टूडेंट क्लब्स एक्टिविटीज, फेस्ट,
कॉलेज लाइफ इन सारे टॉप के आईआईटीज में टॉप क्लास देखने को मिलने वाली है। तो अलग से नाम लेने की जरूरत नहीं। अभी तक हमने 6 आईआईटीज डिस्कस कर लिया, आईआईटी मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, रुड़की और खड़गपुर। अब सभी का वापस एक बार रिकॉल कर लेते हैं कौन किस एस्पेक्ट में बेस्ट है। अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है और रिसर्च सबसे बेस्ट ढूंढ रहे हो, आईआईटी मद्रास विल ऑलवेज बी द बेस्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद अगर आपको चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर सबसे बेस्ट चाहिए, तो बिना कुछ सोचे हुए आईआईटी दिल्ली। अगर आपको इंजीनियरिंग भी करना है, एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर भी चाहिए, आईआईटी दिल्ली। अगर आपको कॉलेज लाइफ जीना है और प्लेसमेंट भी बहुत तगड़ा चाहिए, प्लेसमेंट परसेंटेज बहुत सही चाहिए, तब रहेगा आपके लिए आईआईटी बॉम्बे। कॉलेज लाइफ सबसे बेस्ट है यहाँ का। फिर वहीं अगर हम बात कर ले, अगर आप वापस आईआईटी दिल्ली पर आए, तो प्लेसमेंट्स में इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसका एवरेज पैकेज काफी तगड़ा रहता है विथ कंसिडरेबल प्लेसमेंट परसेंटेज भी। लेकिन वही अगर हम बात कर ले आईआईटी बॉम्बे की, तो इसका प्लेसमेंट परसेंटेज सबसे बेस्ट होता है, लेकिन एवरेज पैकेज भी ठीक ठाक है, काफी बढ़िया है, लेकिन बेस्ट आपका इन दोनों में आईआईटी दिल्ली का ज्यादा बेटर है। बात कर ले आईआईटी कानपुर की, तो प्लेसमेंट्स और अगर रिसर्च का आपको कॉम्बो पैकेज चाहिए, तब आईआईटी कानपुर जाना है। और आईआईटी कानपुर का सबसे बेस्ट पार्ट लगा सीएससी का एवरेज पैकेज 57 एलपीए। और रिसर्च में अगर हम बात करें तो आईआईटी मद्रास के बाद आपका आईआईटी कानपुर जाना जाता है रिसर्च के लिए। फिर उसके बाद अगर आपको सबसे बड़ा एल्यूमिनाई नेटवर्क चाहिए, तो वो आपको इंडिया के सबसे पुराने आईआईटी में देखने को मिलेगा, वो है आईआईटी रुड़की। और आज हम बात करें आईआईटी खड़गपुर की, तो इसका सबसे बेस्ट पार्ट है कि इंडिया का सबसे बड़ा कैंपस एरिया वाला इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये थे कुछ यूनिक पार्ट्स, और सारे ही यार टॉप 6 हैं। तो ऐसा नहीं अगर मैंने इसका किसी पर्टिकुलर पॉइंट में हाईलाइट कर दिया तो बाकी सारे उस फील्ड में पीछे है, नहीं। सब लोग मोटा मोटी 19-20 नहीं, लेकिन कहीं पे 18-20, कहीं पे 19-20 का डिफरेंस है, लेकिन सब लगभग एक ही जैसे हैं। हम इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स की यहाँ बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी को एक फील्ड में बहुत बढ़िया कर दिया तो दूसरा काफी पीछे, ऐसा नहीं है, सब लगभग ठीक ठाक है। बस मैं बता रहा था कि कौन से आईआईटी किस फील्ड में थोड़े से ज्यादा बेटर है, थोड़ा सा ज्यादा एज रखते हैं। तो यही सारी चीजें थी। अब कमेंट सेक्शन में लिखिए कि और किस कॉलेज का आपको वीडियो चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बात कुछ मजा लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।